तो नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता है आपको, नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है, उसकी 4 क्लास हो चुकी हैं। आज हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे और बेहतरीन सवाल कराने लग रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में उनका रिपीटिशन हो रहा है। हमारे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाइए। सवाल आपको पहले की तरह स्लाइड पर लगते रहेंगे। आप उन सवालों को 1 बाय 1 कॉपी में नोट कीजिए और उनको एग्जाम टाइम में रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपके किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला इतने मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आता है। क्या है? यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है जो 4 संख्या दी हैं। तो बच्चे, इस सवाल को क्या है, आप ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। जैसे कि मैं इसमें उठाता हूं ऑप्शन 8, 7, 10, 20 वाला। 8, 7, 10, 20 वाला, यानी मैं 8, 7, 10, 20 वाला ऑप्शन उठाता हूं आपका। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, फिर वो कह रहा है कि दूसरी संख्या में 7 माइनस करने पर, 7 माइनस करने पर, फिर तीसरी संख्या में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 2 घटाने पर और तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर। तो तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर, फिर अगली में कह रहा है कि चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर, तो भाग देने पर परिणाम वही प्राप्त होता है जो कि एक 4 संख्या दी है, 4 संख्या के योग के रूप में दी है। तो आप सोल्व करते हैं इसको। 8 दूनी 16 प्लस यहां से 5 आएगा प्लस 10 दूनी 20 प्लस 10 आएगा। ठीक है ना, ये आएगा। तो 16 और 5 21, 8 और 10 होता है, ये भी 16 नहीं होता। 10, 20, 30, 40 कितना आएगा? 45 आ गया। अरे वो नंबर 45 ही तो था। अरे 45 था, हमें कैसे भी करके 45 लाना था। वो कह रहा था कि क्या कह रहा था कि एक 45 संख्या दी है, उनके योगों को जोड़कर पहली संख्या में 2 जोड़ना है, दूसरी संख्या में 2 घटाना है और तीसरी संख्या में 2 से गुणा करनी है और चौथी संख्या में हमें 2 से भाग करना है। तो जो परिणाम है ना, वही प्राप्त होता है। मतलब परिणाम वही कौन सा प्राप्त हो, जो 45 है। क्या है परिणाम जो है मेरा, वही प्राप्त होता है। कौन सा? 45। तो हमने ऐसे डाटा के साथ खेला और आंसर आ गया। ये सवाल सिर्फ ऑप्शन से ही अच्छा होगा, बेहतरीन और शॉर्ट मेथड होगी। अगर हम इसे बेसिक से करने गए तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम की खिंचाई हो जाएगी। तो सवाल समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। मैं इतने अप कमेंट देखता हूँ, चलिए देख रहा ना सभी को, थोड़ा सा ऊपर लिख गया, कोई बात नहीं है, नीचे लिखता हूँ मैं। अरे बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं फिर। आइए, यू कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 2 संख्याएं हैं, उनका योग 40 है तथा उनके गुणनफल का योग 375 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होता है? आइए, व्युत्क्रम या क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला x, मैंने बोला कि x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होगा। यानी x का उल्टा ही क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है। x का उल्टा, यानी x को मैं नीचे ले जाने पर ये इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम होगा। जैसे कि मैंने बोला y का व्युत्क्रम क्या होगा जी? 1/y होगा। जैसे मैंने बोला कि z, तो z का व्युत्क्रम क्या होगा? आप बोलो 1/z होगा। जैसे मैं बोलूँ p का व्युत्क्रम क्या होगा? आप बोलो 1/p होगा। मैं बोलूँ q का व्युत्क्रम क्या होगा? आप बोलो 1/q होगा। अरे यही तो व्युत्क्रम होगा, यही व्युत्क्रम होगा। सवाल में आगे क्या दिया, आइए प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 40 है, यानी x प्लस वाई बराबर दिया उसने 40, योग दिया 40, और कह रहा कि इनके गुणनफलों का योग कितना दिया? वो 375 दिया। कितना दिया? 375 दिया। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपसे, वो कह रहा है कि इनके जो संख्या दी है उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। यानी संख्या कौन सी थी? वो x और y थी, तो इनका व्युत्क्रम क्या बैठेगा? एक बैठेगा x प्लस 1/y बैठेगा।
अरे बैठेगा या नहीं बैठेगा? तो आप यहाँ पर समझदार हो, एलसीएम ले लो एक्स वाई और यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस एक्स। अरे आ जाएगा, और वाई प्लस एक्स दिया कितना? आप बोलोगे सर 40 दिया है, और ये एक्स प्लस वाई कितना दिया? वो 375 दिया है, 375 दिया है। अगर मैं इसको काटूं कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40, और इसको मैं काटूं 5 छंग 5 सत्ते कितने होते हैं? 35 होते हैं, और यहां से 2 आ जाए 75, यानी इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 8/75 होगा। कितना आंसर आने लग रहा होगा? 8/75 आने लग रहा होगा। क्या आने लग रहा होगा? 8/75 आने लग रहा होगा इसका आंसर। अरे बात सुन भाई, उसने बोला था कि दो संख्याओं का योग, क्या दिया उसने? दो संख्याओं का योग कितना दिया? 40 दिया, और उनके व्युत्क्रम का योग कितना दिया? 375 दिया। नहीं, उनके गुणनफल का योग कितना दिया? 375 दिया। वो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? यानी व्युत्क्रम यानी एक्स का व्युत्क्रम क्या? 1/x, वाई का क्या? 1/y। तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर 40/375 बराबर 16 होकर क्या आ जाएगा? 8/75 इसका आंसर आ जाएगा। मैं देखता हूं कि आपको समझ में आया या दिख रहा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटान दे इसको, समझ में आ गया सवाल ये? आइए क्या दिया अगला सवाल। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक ज्ञात करो। वो कह रहा है कि लगातार 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया? 2030 दिया है, तो बीच का पूर्णांक ज्ञात करो। 3 क्रमिक, क्रमिक होता है लगातार। क्रमिक माने क्या होता है? क्रमिक एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, उसका वर्ड होता है यानी लगातार। क्रमिक पूर्णांक, पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 4 आपके इंटीजर्स, और उनके वर्गों का योग दिया 2030, तो बीच वाला नंबर निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया होगा कि जब भी आपसे बीच वाला नंबर पूछे, क्या पूछे? बीच वाला नंबर पूछे, तो आप 20 और 30 को 3 से डिवाइड करोगे। 20 और 3 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। डिवाइड क्या आएगा? आप बोलोगे कि ये आएगा 6 18 होते हैं, और यहां से आएगा 2 23 7 21 होते हैं, और जी 7 21 के बाद आया यहां से बनेगा आपका 6, ये आएगा कुछ 6 18 है, कंप्लीट नहीं कटेगा, तो ये नंबर आपके पास आएगा। तो आपको ये लेना है कि पॉइंटों में नंबर नहीं लेना, पॉइंटों में नंबर नहीं लेना। इसके बाद कुछ और भी संख्या आ गई है, लेकिन ये नंबर लेना। तो लेकिन ये आपको स्क्वायर रूट किसका दिखता है? आप बोलो सर ये 26 का स्क्वायर रूट दिखता है। अगर मैं 26 का स्क्वायर निकालूंगा तो इतना ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वो 26 आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? 26 आंसर होगा। दिख रहा है आपको? अरे 26 आंसर होगा। अब मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, यानी 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, और उनके वर्गों का योग 20,030 दिया, तो बीच वाली संख्या निकालनी, यानी एक और एवरेज की तो बात आ गई, एक एवरेज की तो बात आ गई, यानी जो है वो कम से कम इतने इतने नंबर तो होंगे। 676 676 676 तो होगा ही होगा, हर नंबर इतना तो होगा ही होगा। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, वो 676 कुछ पॉइंटों में अभी आएगा। तो हमें पॉइंटों से कुछ लेना देना नहीं है, पॉइंटों से क्या नहीं है? वो लेना देना नहीं है, क्योंकि देखना आपने देखा जब मैं इसको काटता हूँ 6 18 2 बचता, तो 23 हो, 3 7 21 2 बचता, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, लेकिन 6 18, तो ये सीरीज पॉइंटों के बाद चलती चली जाएगी, पॉइंट के बाद क्या चलती चली जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट क्यों निकाला? उसके वर्गों का योग था, उसके वर्गों का योग था, तो उसके वर्गों का क्या बैठ रहा? 26 का वर्ग है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो 26 हो जाएगा। अरे बात समझ में आती है आपको? इतनी नहीं आती। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो। 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, जो कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि 100 से लेकर मुझे डॉट 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 कहाँ तक? 200 तक की बात करनी है, और मुझे एक ऐसे नंबर इसमें फाइंड आउट करने हैं, डिफाइन करने हैं, जो कि 3 का मल्टीपल बनने लग रहे होंगे। और 3 का मल्टीपल बनने का मतलब कि वो संख्या 3 से कटेगी एग्जैक्टली, वही 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर माई पॉइंट? यानी कोई संख्या अगर 3 से कटेगी तो 3 से कटेगी, वो इसका एक मल्टीपल होगा। अगर मैं 100 से बात करूं तो कितना आता है? वो 102 होता है पहला।
अरे मैं 102 को बात करूं तो कट जाएगा। अगला क्या होता है जी, वो होता है 105 होता है, ठीक है। तो डॉट 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 198 तक। अरे बात समझ में आती है या नहीं आती? आती है। तो मुझे इस एक श्रेणी सी बन गई, क्या बन गई? श्रेणी बन गई। तो मुझे इसमें पहली बात तो ट्रम्स ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ट्रम्स ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है कि इसमें पद हैं कितने। तो पद कैसे निकालते हैं? पहला पद माइनस लास्ट का पद अपॉन डिफरेंस प्लस 1 से हम भाग दे देते हैं। तो यानी 198 से आप क्या 102 घटाओगे, बटे डिफरेंस कितने का है? आप बोलो सर 3 का है, प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा सोल्व होकर के? 94 आएगा, 96 आएगा, क्योंकि 98 से क्या आएगा? 96 अपॉन 3 प्लस 1, ये चला जाएगा आपका 32 और 33, सोल्व होकर आएगा 33। अरे आएगा या नहीं आएगा? यानी उस श्रेणी में क्या 33 पद हैं, उस श्रेणी में 33 पद है। आपको इतना करने के बाद ये पेपर में सवाल सोल्व हो जाएगा, आपको आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप बाय ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहला ऑप्शन इसमें 5000 दिया है, जो कि बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 5000 के मैं अंकों का योग करूंगा वो कभी भी 3 से नहीं घटेंगे। पहला इसमें विकल्प गलत हो गया। अगला ऑप्शन दिया इसमें 4950, कितना दिया है? 4950 दिया है, और 4950 मतलब ये 93 से कट जाएगा, कट जाएगा। क्या दिया आपको? 4950 दिया है बच्चे, 4950, 5 4 9 और 9 18, यानी 3 से कोई संख्या कब कटे? जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। अरे 3 से कोई संख्या कब कटने लग रही हो? जब उसके अंकों का योग क्या 3 से कट जाएगा। तो यानी इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया उसने 4980, अगला ऑप्शन दिया उसने 4980। तो यानी 9 4 13 और 13 8 21, 21 में 2 और 3, यानी ये नंबर भी क्या है? 3 से कट सकता है। कट सकता है नहीं कट सकता? यानी ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है या वो वाला आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है जरा मैं देखता हूं, इसमें 4900 दिया है। अगला ऑप्शन क्या दिया? 4900 दिया। और 4900 में क्या होता है? 9 4 13 और 4, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। यानी या तो ये आंसर है या ये आंसर है। और दूसरी बात, इसका एक आंसर वो होगा जो 11 का एक मल्टीपल होगा। यानी उस हम एक अंकों का योग निकालने हैं। क्या निकालने हैं? हम एक अंकों का योग निकालने हैं। यानी इसका आंसर होगा जिसका जो 33 का मल्टीपल होगा, और जो 33 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 11 गुणा 3 नहीं होगा। यानी हम इसमें से अब नंबर चेक करते हैं 11 का डिजिबल, यानी जो संख्या 11 से कट जाएगी वो इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं, 5 4 9 और 9 0, इससे आ रहा है 0, ठीक। आइए से 8 4 12, और 12 में से 9 गए, कितने बचते? 3। तो यानी ये नंबर 11 से डिजिबल नहीं होगा। 11 से नंबर को कौन से कटता है? या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो इसके लिए यही बेस्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसके लिए ये आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ये था इसका यहां पर अपनी बेसिक, यानी जो आपने जो है कंसेप्ट को यूज करे सोल्व आउट करना। टाइम नहीं लगेगा इसमें, फिर विद इन फास्ट करोगे। लेकिन अगर इसे बेसिक से करना चाहते हो तो मैं इसे बेसिक से भी कराता हूं अभी। इसको इतना नोट कीजिए फटाफट, कर दें। आइए, इसने पूछा है कि यहां तक के पदों का योग बताना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी ए होता है इसमें पहला पद। क्या होता है? पहला पद तो ये है, और डी होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस है कितना? 3 है। तो एन की वैल्यू कितनी आई थी? 33 आई थी। 33 यहां रख लीजिए, 2 गुणे 102 प्लस 33 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है जी। ये हो जाएगा 204। अरे इसे मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 204 हो जाएगा, प्लस यहां से आएंगे कितने आपके 32, और 32 ये कितने होते हैं? 96 होते हैं। अरे होते हैं या नहीं होते हैं? और ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा ये? 204 में 96 जोड़ूं कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इससे मैं काटूं कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? यहां से आया 150, ये आ गया 33 गुणा 150। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 3 15, यानी 4950 इसका आंसर आएगा। ये था इसका बेसिक। यानी अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो और जल्दी सोल्व हो जाता, लेकिन वहाँ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी बेसिक यानी 3 का गुणनफल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उसमें 33 आया तो हमने 11 का मल्टीपल देख लिया। अगर कुछ और आता तो कुछ और देखते। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर बाय द वे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भी नोट कर लीजिए।
सवाल समझ में आगा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल ये अच्छे लेवल के हैं पेपर में जो बार बार आते हैं, जो कि सवाल पेपर में बार बार आते हैं आपके। आइए, ये कह रहा है कि 97 से 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। भाई 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। क्या कह रहा है ये, 75 से लेकर 97 तक इनका योग ज्ञात करना। आप क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। अब हम योग कैसे ज्ञात करें जिनका, अगर मैं 1 से लेकर 97 तक का योग निकाल लूं और फिर 1 से लेकर 74 तक का योग निकाल लूं और इनको आपस में घटा दूं, क्या 74 से 97 तक के बीच का योग नहीं निकल आएगा? अरे निकल आएगा या निकल आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल निकल आएगा। तो यानी 1 से लेकर 97 तक यानी लगातार है, तो n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला सुना होगा आपने, सुना होगा। और n की वैल्यू है कितनी, आप बोलोगे 97 गुणा 98 अपॉन 2, फिर आएगा माइनस, यानी 1 से लेकर 74 तक का निकाल लो, यानी वो आ जाएगा 74 गुणा 75 अपॉन 2। अरे आ जाएगा, इससे कितना कटेगा, 49 वेट चला जाएगा, और इससे कितनी वेट जाएगा, ये 37 वेट चला जाएगा। और 97 49 की मल्टीप्लाई करो, माइनस 37 गुणा 75, 37 गुणा 75 क्या आ गया, 37 गुणा 75, 97 गुणा 49 माइनस 37 गुणा 75, यानी वो संख्या है क्या, ये वाला नंबर है। वो क्या है, ये वाला नंबर है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बाद की बात है, पहले ये लाइन समझनी है। कैसा है, 97 गुणा 98, यानी n की वैल्यू कितनी है 97 और n प्लस 1 कितना होता है 98 अपॉन 2 हो गया, पहला नंबर ये आया। तो यानी फिर 74 गुणा 75 अपॉन 2, ये हमने कैसे किया। आप एक बात बताइए मुझे, इसको सोल्व कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। आइए, जैसे कि आपसे लेकर 1 से लेकर 97 तक नंबर है, तो मैंने इनका एक बार योग निकाल लिया, और यहां से फिर है 74, फिर मैंने इनका योग निकाल लिया। क्या इस बड़े नंबर में से ये नंबर अगर मैं काट दूं तो यानी ये वाले नंबर नहीं बच जाएंगे? अरे क्लियर, यानी यहां से लेकर अगर मैं यहां तक का योग निकाल लूं, फिर इतना इधर का योग निकाल लूं, फिर इस योग में से ये वाला माइनस कर दूं, क्या ये वाला नहीं बच जाएगा? अरे मैंने वही तो किया है यहां पर। अरे यहां पर मैंने क्या किया, वही तो किया है। बात समझ में आ गई या नहीं? अरे बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो वही किया है। तो आपको पता है कि लगातार n पदों को योग निकालने क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, वो कर दिया। एक बार 97 निकाला, एक बार 74 निकाला, आपस में माइनस कर दिया, आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईएएस में एक सवाल दिया है, क्या 0.4767 0.133, तो वो कह रहा है कि का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो। अभी आपके पास बार लगा हुआ, इस बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने किसी, इसको मैं खोलता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.67 डॉट 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 ऐसी आएगी। बात समझ में आई? यानी ये 67 बार बार रिपीट हो रहा, तो इस रिपीटेशन को ना लिख करके हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। आगे वाला संख्या जैसे कि अब ये है 0.10, तो ये आएगा 33 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है, डॉट 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 इतनी बार तक चला जाएगा। अब मैं इनको जोड़ता हूं, अब इनको जोड़िए, ये आएगा 0.48010101 डॉट 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 डॉट, ये आया। लेकिन हमारे ऑप्शन में ये आंसर तो नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे सिंपलीफाई का 0.801 बार, तो इसका क्या आंसर होगा। अरे बात समझ में आई? इसका क्या आया, ये वाला आंसर होगा। बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो मैंने क्या लिखा 0.3767 बार, इसको बोलते हैं बार, और इसको 33। तो इस बार का मतलब होता है कि 67 है ना, वो रिपीट हो रहा है। कहां तक हो रहा है ये पता नहीं, कहां तक हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, डॉट 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 चला गया। बात समझ में आई? ये वाला नंबर।
अब एक 33 यानी इसमें 33 बार, यानी जिसकी चांद के ऊपर होगा वही संख्या बार बार रिपीट होगी। यानी इस रिपीटेशन को ना दिखाकर एक छोटे रूप में लिखना है, ये बार कहलाता है। तो यानी ये रिपीटेशन हो रहा है, तो डॉट 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 जा इन दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा यहाँ पर 0, एक एक का बार का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर चांद पे लगा देना, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है या नहीं आती है? अरे बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं अपने फिर से एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो क्वेश्चन? बेहतरीन सवाल है अभी तक का ये। आइए क्या है, एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपए तथा एक शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता तथा वह एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता, तो बताइए शर्ट की कीमत क्या होगी। भाई एक नौकर है, नौकरी पर रखता है, तो उसको कहता है कि आप 1 साल हमारे यहाँ काम करोगे तो 90 रुपए एक मैं शर्ट दूंगा, लेकिन वो नौकर 9 महीने ही काम करता है और 65 रुपए एक शर्ट लेकर चला जाता है, तो उस शर्ट की कीमत क्या रही होगी, यानी शर्ट का प्राइस क्या रहा होगा। अब मुझे बताइए 12 मंथ की सैलरी के बारे में बात करता हूं, तो क्या थी, 90 प्लस एक शर्ट थी, यही तो थी। लेकिन बच्चे उसने 9 महीने काम किया, लेकिन साल में दिन कितने होते हैं, 12। अरे बात समझ में आ गई या ना आ गई? इतनी आती है या नहीं आती? यानी 90 प्लस 1 शर्ट, लेकिन काम कितने किया उसने, 9 महीने, लेकिन साल में दिन कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर वो 12 के 12 दिन काम करता तो यहां पर 1 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने 9 महीने काम किया और 9 महीने काम किए, लेकिन एक साल में दिन कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी उसने 1 साल का कितना पार्ट काम किया, इसका मतलब ये है, यानी 1 साल का उसने कितना भाग काम किया। तो आइए सोल्व आउट करते हैं जरा। 3/4 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई ठोक दीजिए, 90 गुणे 3/4 प्लस ये आएगा 3/4 शर्ट, ठीक है ना। तो ये यानी 9 महीने में इसने कितना काम किया, यानी उसने इतना किया, लेकिन 9 महीने का काम भी तो इसने दिया है, कितना, 9 महीने काम भी तो दिया, कितना, 65 रुपए प्लस 61 दिया है ना, 65 रुपए और एक क्या दिया आपको, शर्ट दी है, तो बराबर ये भी 90 की वैल्यू है। तो यहां से सोल्व करने के बाद क्या आएगा ना, 9 × 27, 27 को आप 4 से भाग दोगे तो आएगा आपका 135/2, 135/2 प्लस 3/4 60, ठीक है ना। और यहां जब 65 में इधर ले आओगे आप इधर, और 60 वाला उधर पहुंच जाएगा, तो 65 दूनी 130 और 130 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। इधर आएगा 1 में से 3 में से 4 घटाओ, क्या आएगा, 4 शर्ट आएगा जी। और इससे 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 2 आएगा, और तो एक शर्ट का प्राइस क्या आ गया, 10 रुपये आ गया बच्चे। यानी एक शर्ट की कीमत क्या थी, वो 10 रुपये थी। एक शर्ट की कीमत क्या थी, वो 10 रुपये थी। ये सवाल लेंथी हो गया, कोई बात नहीं है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ही आता है। यानी 90, एक नौकर एक नौकरी करता है, उसको कहता है कि मालिक मैं आपको 90 रुपये शर्ट दूंगा, लेकिन वो 9 महीने ही काम करता है। यानी 90 रुपये एक शर्ट मिली, लेकिन 9 महीने और 12 दिन, 9 महीने काम किया, एक साल में 12 महीने होते हैं। यानी एक साल में उसने कितने पार्ट काम किया, उसने 3/4 भाग किया। अरे यही तो क्या, 3 3 और 3 4 12, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, तो यानी ये 9 महीने का है। किसका निकाल लिया हमने, 9 महीने का, 9 महीने का तो ये भी है, दोनों को बराबर रख दिया, आंसर आ गया। अरे बात समझ में आती है नहीं आती? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस चैनल को दबा के शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले हर कैंडिडेट को यहाँ से सलाह मशवरा मिलता रहे। और हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर आपसे कल मुलाकात कर देंगे इसी टाइम। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।